हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर, कुमरार, पटना। आज मैं बात करूंगा निमोनिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसके प्रोग्नोसिस को कैसे देखते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना % होगा और इसका आउटकम कैसा होगा। तो सबसे पहले इसके डायग्नोसिस को देखने के लिए हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं उसमें रूटीन ब्लड टेस्ट है, सेकेंड रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, थर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, फोर्थ सेरोलॉजिकल टेस्ट है और कुछ फाइनली पीसीआर टेस्ट करते हैं। तो इन टेस्ट को बारी बारी से हम समझते हैं कि क्या क्या टेस्ट करें ताकि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। तो रूटीन ब्लड टेस्ट में सबसे पहले कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करते हैं, जिसमें कि ल्यूकोसाइटोसिस या WBC काउंट उसमें बढ़ा हुआ आ सकता है। जब सीवियर इन्फेक्शन होता है उसमें ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है, जिसमें कि WBC का काउंट सीवियरली कम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो तो उसको ABG आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं ताकि उसका ऑक्सीजन का आर्टेरियल ऑक्सीजन का पैरामीटर देख सकें, CO2 का पैरामीटर देख सकें और ब्लड गैस एनालिसिस को एसेस कर सकें। नेक्स्ट है, अगर रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे में अगर पैची ओपेसिटी या राउंडेड ओपेसिटी मिल रहा है तो ये निमोनिया का फीचर होता है। कुछ कंडीशन में CT स्कैन चेस्ट कराने का ज़रूरत पड़ सकता है। CT स्कैन में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है। अदर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में स्प्यूटम एग्जामिनेशन करते हैं, स्प्यूटम का ग्राम स्टेन या स्प्यूटम कल्चर भेज करते हैं। ब्लड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। निमोनिया के केसेस में ब्लड कल्चर सबसे पहले भेजना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक कोई भी स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद कल्चर का रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए किसी भी एंटीबायोटिक को स्टार्ट करने से पहले ब्लड का कल्चर और सेंसिटिविटी भेजना चाहिए, क्योंकि जिस बैक्टीरिया का उसमें ग्रोथ आएगा, जिस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया हुआ है, उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें और जिस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करें और जो भी सेंसिटिव ड्रग्स है उसको चलाएं। नेक्स्ट है, सेरोलॉजिकल टेस्ट में एंटीजन डिटेक्शन करते हैं, निमोकोकल एंटीजन डिटेक्शन, लेजुनेला एंटीजन डिटेक्शन और कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट करते हैं। अदर सेरोलॉजिकल टेस्ट में है एंटी माइकोप्लाज्मा एंटीबॉडी, एंटी क्लेमाइडिया और एंटी इन्फ्लुएंजा देखते हैं। इन्वेसिव टेस्ट में ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंकोएल्वेलर लवाज करते हैं और जो बाल फ्लूइड निकलता है जिसको कि ब्रोंकोएल्वेलर लवाज फ्लूइड कहते हैं, उसको साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं, उसको बायोप्सी करते हैं और उसका टेस्ट के रिपोर्ट के करस्पॉन्डिंग उसको पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कुछ कंडीशन में CT गाइडेड बायोप्सी ऑफ द लीजन भी करना पड़ सकता है। कुछ कंडीशन में ट्रांसब्रोंकियल या ट्रांसथोरेसिक बायोप्सी भी करते हैं। और लास्टली इन सारे टेस्ट से अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो PCR एसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब है कि इसके प्रोग्नोसिस को कैसे देखते हैं। तो प्रोग्नोसिस को देखने के लिए कुछ इंडेक्स होता है, जिसको कि निमोनिया के प्रोग्नोसिस को देखने के लिए कर्व इंडेक्स यूज करते हैं। कर्व इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है C फॉर कन्फ्यूजन, U फॉर यूरिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट, B फॉर ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60। इन पैरामीटर में अगर 2 से अधिक पैरामीटर अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब सीवियर निमोनिया है और इस तरह के पेशेंट का मोर्टिलिटी रेट मोर देन 25% हो जाता है और इस तरह के पेशेंट को ICU में मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है कर्व 65 इंडेक्स। कर्व 65 में सेम जैसे CERB का सेम होता है और 65 का मतलब होता है एज मोर देन 65 ईयर। इसमें कर्व 65 इंडेक्स में 3 और मोर पैरामीटर पॉजिटिव है, इसका मतलब सीवियर निमोनिया है। इस तरह के कंडीशन में मोर्टिलिटी का चांसेस 24 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है और इस तरह के मरीजों को ICU में एडमिट करके ट्रीट करते हैं। अदर इंडेक्स भी है, PSI न्यूमोनिया सीवियरिटी इंडेक्स है और अदर इंडेक्स है ATS गाइडलाइंस, अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइंस भी है। इन सारे इंडेक्स को देख करके निमोनिया का प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।